ओम शांति। 4 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न: हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर: मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी माना टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, मन दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे हैं और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं, बल शिव की भक्ति करते हैं, परंतु प्यार से याद करते हैं। परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमत दी हो। एक ही भारत का ये गीता है, जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है, उंगली से इशारा ऊपर से करेंगे। श्रीमत के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह है देहधारी। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती है ना। अब भी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से कहाँ 5-6 ब्राह्मणी निकल आती हैं तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे बाप कहते हैं कुछ करते नहीं, अंधे लूले लंगड़े हो जाते। ब्राह्मणी निकल जाती तो सेंटर में जाना ही छोड़ देते। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो अच्छा कहे। अच्छा ब्राह्मणी जाती तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजना सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना है। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आसमान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ जाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाप पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर जाना चाहिए।
जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर के सत्युग के लिए राजू सिखाए राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं दे साई दे के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक ही मनुष्य नहीं जानते हैं। बात समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता, एक है हद का वैराग्य, दूसरा ये है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय माना पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है। इसका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। स्वर्ग का पता ही नहीं है तो क्या देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में तो रिलीजियस राइट्स थे ना, एक ही राजधानी थी, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉडफादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है वह तुमको पढ़ाती हैं बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज। तुम बच्चों में जो पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है जिस कारण डिसर्विस होती। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि नहीं है। उनसे पूछा जाता वह पढ़ाई अच्छी, ये पढ़ाई अच्छी, कहते हैं ये बहुत अच्छी है। अब भी बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकी बाप ज्ञान में नहीं होगा तो कितने घर में लड़ाई होती। फिर कई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं। समझाना चाहिए हम इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई में क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है। अभी सब नरकवासी हैं। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। कहाँ पतित कहाँ पावन, कहाँ पावन कहाँ पतित। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पार्श्वनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है मनुष्य परंतु पार्श्वनाथ नारद का मिसाल है ना। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दलदल से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह है ही नहीं है, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुम्बन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। बाप कहते हैं दलदल में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे, आपसे मिले थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये
विश्व के मालिक कैसे बने? अभी तुम कितने समझदार बने हो? तुम जानती हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए? तो बाबा कहते जैसे बिरला है, कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़ियाँ बना देते, ये छोटी छोटी गुड़ियाँ, ये फिर बड़ी गुड़ियाँ, चित्र बनाकर पूजा करते। जानते कुछ भी नहीं, जानना चाहिए ना हम पूजा क्यों करते हैं। अभी तुम जानती हो बाप ने हमको जितना शाहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप पे पूज्य, आप पे पुजारी। आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप शेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ा। अब बाप समझाते हैं सतयुग में क्षीर खागर कहा जाता है, यहाँ है। बाप कहते हैं यहाँ दुख ही दुख है। तुम जानते हो 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते, चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ सके ना। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझ नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं होती है अगर दूसरों को समझाते नहीं है। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है, बाबा मिसाल देते भंवरी के मिसाल, कीड़ों को भू कर आसमान बनाना है, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। तुम जानते ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी, शरीर भी पुराना, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खलास होनी है। तो बाघ इतनी सागर की एक ही लहर में सारा डावांडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवर जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, आज हमने क्या धारणा करना है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी बातें हैं, आदतें हैं, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भंवरी की तरह ज्ञान की बूं बूं कर कीड़ों को आसमान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान। मनसा बंधनों से मुक्त, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतिंद्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का भी दोष सोचती रहती है। उनकी में सुस्त शक्ति समाप्त हो जाती, इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति के दाता बन सकेंगे। स्लोगन। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर आ ही न सके। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर आ न सके। अव्यक्त इशारे। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना है। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः ही वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। तो बा ने आज हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। फिर बा ने कहा है कि अंदर जो भी ईर्ष्या आदि है, पुरानी आदतें हैं, उसको छोड़ देना है। और अब बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते हो।
बात समझाते भक्ति मार्ग के ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक हद का, दूसरा बेहद का। तुम यहाँ आती हो विश्व का मालिक बनने के लिए, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। फिर भागते इन विकारों को, संस्कारों को परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता ही है जो हमें राजयोग सिखाती है, राजाओं का राजा बनाती है। भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, वह श्रीमद्दी एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। तो बाम बच्चों को कह रहे हैं, गीत बोल रहे हैं कि मुखड़ा देख ले पुरानी, कहाँ मन दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप है तेरे अंदर में। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।